حسبي ربي جل الله ما في قلبي। बसरा एक शहर है मुल्क इराक का। बसरा की बाजार में हजरत इब्राहिम बिन अदहम से लोगों ने पूछा कि दुआएं कबूल क्यों नहीं होती हैं। अब हम लोगों की दुआएं क्यों नहीं कबूल होती हैं? तो इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं उसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि अल्लाह को जाना लेकिन उसके जानने का हक अदा न किया। हम लोगों ने अल्लाह को पहचाना और पहचानने का हक अदा न किया। दूसरी वजह यह है कि मोहब्बत रसूल का दावा किया और सुन्नतों पे अमल न किया। कैसे दुआ कबूल होगी? तीसरे वजह बताएं कुरान पढ़ा लेकिन कुरान पर अमल न किया। लोगों को मिट्टी देने गए कब्रिस्तान लेकिन वहां जाकर के कोई नसीहत हासिल नहीं किया। शैतान से जबान के जरिए तो नफरत करते रहे लेकिन अमल में शैतान के साथी बने रहे। जन्नत को अपनाने के लिए दावा तो किया लेकिन जन्नत को लेने के लिए अमल न किया। खुदा की रोजी खाई और उसकी रोजी का हक अदा न किया। इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं इसीलिए दुआएं कबूल नहीं होती। एक आदमी अपने घर से निकला तो उसका साथी शैतान हो गया। भैया सीटी बंद कर दे यार। एक आदमी घर से निकला तो उसका साथी शैतान बन गया इंसान की शक्ल में। तो घर से निकलने वाला जो मुसाफिर निकला, रास्ते में जोहर का वक्त आया, जोहर न पढ़े। असर का वक्त आया, असर न पढ़े। मगरिब का वक्त आया, मगरिब भी न पढ़े। ईशा का वक्त आया, ईशा भी न पढ़े। तो शैतान ने कहा कि मैं अब तेरा साथ छोड़ रहा हूँ, मैं अब तेरे साथ नहीं रहूँगा। कहा क्यों? शैतान कहता है कि मैंने खुदा के कहने से आदम को एक सजदा न किया तो मैं मरदूद हो गया। आज तक मेरी तौबा कबूल न हुई और तू खुदा का सजदा बराबर छोड़ रहा है, तो अल्लाह ताला तुझसे कब राजी हो सकता? मुझे डर है कि तेरे साथ मैं रहूंगा तो तेरे साथ जहन्नम में चला जाऊंगा। तो शैतान ने उसका साथ छोड़ दिया। कहा एक सजदा मैंने आदम को न किया था तो मैं अब तक मरदूद बना फिर रहा हूँ और तू खुदा के हुक्म से खुदा के सजदे सब बराबर छोड़ता जा रहा है। जोहर छोड़ा, असर छोड़ा, मगरिब छोड़ा, ईशा छोड़ा, तो तू पता नहीं जहन्नम के किस गड्ढे में डाला जाए। मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। पता चला नमाज छोड़ने वाला शैतान से भी बदतर है। शैतान भी उससे पनाह मांग रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम बसराही की एक मस्जिद में कई दिन हो गया, रातों दिन वहां इबादत करते रहे। 40 दिन से ज्यादा अरसा गुजर गया। बसरा की एक मस्जिद में इबादत करते रहे। रात में पढ़ रहे थे कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग 40 आदमियों का काफिला लेके मस्जिद में पहुंच गए और वो 40 लोग जब मस्जिद में पहुंचे, कुछ देर के बाद उन्हीं में से एक नूरानी चेहरे वाले से कहते हैं कि इस मस्जिद में एक शख्स और है जो हम लोगों से अलग थलग है।
तो नूरानी चेहरे वाले ने कहा हाँ वो अलग थलग है, लेकिन उसको इबादत में लुत्फ नहीं आ रहा है। जब इब्राहिम बिन अदहम ने उस नूरानी चेहरे वाले की बात सुनी कि वो मेरे बारे में कहते हैं कि इबादत कर रहा है लेकिन इबादत में लुत्फ नहीं आ रहा है, तो इब्राहिम बिन अदहम फरमाते मैं उठा और उस नूरानी चेहरे वाले के पास गया और कहा कि तुमको कैसे पता चला कि मेरी इबादत में मुझे लुत्फ नहीं आता है? तो नूरानी चेहरे वाले कहते हैं कि फला जगह तुमने खजूरें खरीदी दुकान पे, 2-3 ग्राहक और खरीद रहे थे, तो उसमें से एक की एक खजूर गिरी तो तुमने अपनी समझ करके वो खजूर उठा के अपने में रख लिया और वो खजूरें खाई, तो तुम्हारे उस दूसरी खजूर की खाने की वजह से, पराई खजूर खाने की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारी इबादत में लुत्फ खत्म कर फरमा दिया, तुम्हारी इबादत में लुत्फ खत्म फरमा दिया। एक खजूर तुमने पराई खा ली थी, उसकी तुमने ले लिया, समझे कि मेरी है, उसी एक खजूर पराई खाने की वजह से अल्लाह ने तेरी इबादत से ज़ौक़ और लुत्फ अल्लाह ने उठा लिया। इब्राहिम बिन अदहम को याद आया कि हाँ बात तो सही है, तो वहां से निकले और उस खजूर वाले को तलाश किया और तलाश करने के बाद उससे माफ़ी मांगी, उसका पैसा भी दिया, माफ़ी भी मांगी। फरमाते हैं उसके बाद फिर मेरी इबादत में मुझे इतना लुत्फ आया कि अल्लाह ही जानता है कितना लुत्फ आया। ऐ लोगों, पता चला कि आज हम सबका अमले खैर में दिल नहीं लगता, उसकी वजह यही है कि हमारी रोज़ी साफ सुथरा नहीं होती। एक अल्लाह वाले के दरबार में बैठकर भी हम अच्छे न बन सकें तो हमसे ज्यादा बदनसीब कौन होगा। आज यहाँ पर बहुत से लोग हाजिर हैं, मर्द औरतें सब हैं, लेकिन यकीन जानो सबसे बड़ी दौलत है मोहब्बत रसूल। आज 24 घंटा गुजर जाता हमारी जबान पे कलमा नहीं आता, मुसलमान होके और हम कलमा नहीं पढ़ पाते, 24-24 घंटा गुजर जाते। एक दौर था, इस्लाम का शुरू हिस्सा था, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर अम्मार बिन यासिर की माँ थी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अबू जहल को पता चला तो अबू जहल तलवार लेकर के गया और अम्मार बिन यासिर का दरवाज़ा खटखटाया। अम्मार बिन यासिर की माँ ने दरवाज़ा खोला। अबू जहल हाथ में तलवार लिए था, क्या तूने कलमा पढ़ा है? क्या मोहम्मद पर ईमान लाई है? तो अम्मार की माँ ने क्या कहा? हाथ में तलवार देखा चमचमाती हुई। आजकल की औरतें हुई थी तो कहती थी नहीं भैया को कहा थे आंखें फूट जाए हम नहीं पढ़े, कोड़ी हाय जे हम नहीं पढ़े भैया, बिल्कुल कसम खा लेती आज की औरतें। लेकिन अम्मार की माँ ने जब सुना तो फौरन अबू जहल को कलमा पढ़ के सुनाया। हाँ नहीं कहा कि हाँ मैंने पढ़ा है, बल्कि कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और एक मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जैसे इतनी बोली कि अबू जहल ने तलवार मारा, अम्मार की माँ के पेट पे लगा, पेट फटा और गिरी और उसी जगह शहीद हो गई। शहादत हासिल कर ली उनकी माँ ने। ऐ लोगों, ये वो दौर था जिन्होंने ऐसे माहौल में कलमा पढ़ा और शहादत हासिल कर ली, और आज हम आज़ाद होकर के, मुसलमान होकर के 24-24 घंटा गुजर जाता है, हम कलमे तैयबा नहीं पढ़ पाते।
सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत रसूल है, नबी से मोहब्बत करो। कहने वाले ने कहा है कि इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और मैशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। और आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफ़ा ने मदीना बना दिया। देखिए, आज हम और आप मज़ार शरीफ पे आए हैं। हुजूर फरमाते ज़ूरुल कबूरा, कब्रों की जियारत किया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कब्र की जियारत तुमको आखिरत की याद दिलाती रहेगी। वलिअन्नहा तुज़य्यिदु फिद दुनिया, और इसलिए भी कब्र की जियारत करो कि वो दुनिया में तुमको परहेजगार बना देगे। इसलिए हमें कब्रों पे आना चाहिए, और ख़ास तौर से माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी देना चाहिए। हजरत सैयद बाबा के यहाँ आप नहीं आओगे तो आप जैसे बहुत आएंगे, लेकिन आप अपने माँ बाप की कब्र पे नहीं जाओगे तो दूसरा कोई नहीं जाएगा। माँ बाप के कब्रों पे भी जाया करो। हदीस पाक में मंज़ारा कब्र वालिदैन, कि जिसने माँ बाप के कब्र की जियारत की, फी कुल्ल यौम जुमा, हर जुमा के दिन, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिन व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। माँ बाप की कब्रों की जियारत किसी ने की। मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी थे, बीमार हो गए, तो उन्होंने मिन्नत मानी कि या अल्लाह तू मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। इस तरह लोग मिन्नत मानते थे। जैसे हसन हुसैन बीमार हो गए तो हजरत फातिमा ने मिन्नत मानी थी कि या अल्लाह हसन हुसैन को शिफा दे दे, मैं 3 रोजे रखूंगी। लोग इस तरह मिन्नतें मानते थे पहले कि अल्लाह मेरी मुराद पूरी फरमा दे तो हम 10 रकात नफिल पढ़ेंगे। आवाज औरतें मिन्नत मानती हैं, लोग मिन्नत मानते हैं कि अल्लाह मेरी ये ज़रूरत पूरी हो जाए तो हम फला बाबा की कब्र पे चादर चढ़ाएंगे, फला जगह हम बकरा कटवाएंगे। चादर चढ़ाओगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि किसी वली के कब्र पर दूसरी चादर उस वक्त तक डालना नाजायज है जब तक पहली चादर पुरानी हो के फट न जाए। जो चादर कब्र पे पड़ी हो वो जब तक के पुरानी न हो जाए, फट न जाए, तब तक दूसरी चादर डालना नाजायज। माल को जाये करना है, फजूल खर्ची करने वाला है वो। ऐ लोगो, अब ये मिन्नत न मानो कि हम फला कब्र पे चादर चढ़ाएंगे, बल्कि को या अल्लाह मेरी मिन्नत पूरी हो जाए तो हम 10 गरीबों को खाना खिलाएंगे। मेरी मिन्नत पूरी हो जाए तो हम मस्जिद में चटाई ला के रख देंगे। मेरी मिन्नत पूरी हो जाए तो फला लड़की, गरीब लड़की की हम शादी करा देंगे। ऐसी मिन्नतें मानो। एक मौली साहब रहे, उनके मौलवियन मिन्नत मान दीन कि अल्लाह हमार फला काम हो जाए तो हम गाजी बाबा के वहाँ बकरा चढ़ लीजिए बहरे। अब मिन्नत पूरी हो गई, अब मौलवियन मौलविस कहें कि बकरा खरीदो।
और मौलवी की तनख्वाह 5,000, वही में अगर के खर्चो चले। अब बेचारा कहाँ से जमा करे जो बकरा खरीदे। बहरहाल मौलवी कोई जुगाड़ से बकरा तो खरीद ली है, लेकिन अब बहरेज जाए के लिए टराली चाहिए, साधन चाहिए। अब वो कोई जुगाड़ नहीं बना। अब टराली के जुगाड़ बने तो नौवा नहीं मिले बाहर बनाए वाला और खाना बनाए वाला। अब मौलवियन का गरियावे शुरू कर दी कि या मान के मिन्नत हमका मानित बर्बाद कर दी। कहाँ से हम बकरा खरीदे, कहाँ से हम सामान ले। तो जिस दिन जाग रहा उस दिन जब नहीं पावे सामान तो लौट मौलवियन का गरियावा। तो मौलवियन पूछ फैला दिन के ने गाजी बाबा अब की पुरियाए दो, अब लौट के जिंदगी में कबू न मन। एक गाजी बाबा आपकी पुरियाए दो। मिन्नत तुमने मुंह से सिर्फ कह दिया कि हम अजमेर शरीफ में जाके बकरा ज़बा कराएंगे। ऐ मेरी माँ बहनों जरा सोचो तो सही कि तुम मुंह से कहना तुम्हारा आसान है, लेकिन उसको पूरा करना तुम्हारे मर्द के लिए कितनी मुसीबत का काम। मिन्नतें ऐसी मानो जिससे तुम्हारे आमाल अच्छे हो जाएं। बुजुर्गों की कब्रों पे हाजिरी दो, वहां उनसे फयूज व बरकत हासिल करो। तो मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी थे, उन्होंने मिन्नत मानी, अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। ठीक हो गए वो। तो हुजूर के पास आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने मिन्नत मानी थी कि मैं शिफा पा जाऊं तो काबा की चौखट चूमूंगा। हुजूर ने फरमाया अगर शिफा पा गए तो जाओ काबा की चौखट चूम कर अपनी मिन्नत पूरी करो। तो अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल मैं मक्का नहीं जा सकता, 320 किलोमीटर है मदीने से मक्का। मेरे बदन में इतनी ताकत नहीं कि मैं पैदल जाऊं, और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि मैं सवारी से जाऊं। मक्का कैसे जाऊं, मिन्नत कैसे पूरी करूं। तो हुजूर फरमाते अगर मक्का नहीं जा सकते इरजी इला बैतिका, तो अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने घर में जाके अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो। अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट चूमने का सवाब अता फरमाएगा। घर में जाओ, माँ के दोनों कदमों को बोसा दे दो। अर्ज करते अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा नहीं है, अगर जिंदा होती तो मैं घर में जाकर अपने माँ के कदमों को चूम लेता, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया, माँ जिंदा नहीं है। तो हुजूर फरमाते हैं अगर माँ जिंदा नहीं है तो कब्बिल कब्रहा, जाके माँ के कब्र को बोसा दे ले, तेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी। अर्ज करते हैं माँ की कब्र मुझे पता नहीं, बहुत बचपन में था मैं, तभी मेरी माँ का इंतकाल हुआ। तो हुजूर फरमाते हैं खत्ती खत्तन फी बैतिका, अपने घर में जाओ एक लकीर खींच लो और उसी लकीर को अपनी माँ की कब्र मान कर चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हारी मिन्नत पूरी फरमा देगा। ऐ लोगों ये माँ बाप का मर्तबा, माँ की कदम चूम लो, बाप का कदम चूम लो, तो सरकार फरमाते गोया कि तुमने काबा की चौखट को चूमा। लेकिन आए लोग माँ बाप के कदमों को नहीं चूमते, पीर साहब के कदम को चूमते। माँ बाप का पैर नहीं दबाते, पीर साहब का पैर दबाते। कुरान में कहीं लिखा है कि पीर के पैर दबाओ, लेकिन माँ बाप के लिए एक नहीं दो नहीं 17 जगह पे लिखा है कि माँ बाप की खिदमत करो। लेकिन पीर साहब आएंगे तो पीर के पैर दबाई हैं, 10-10 मुरीद एक एक पैर दबावत। और पीर साहब इतने बड़े काहिल लागत है, 100 बीघा जोत के आए हैं, बहुत थके हैं। जब पीर इतना बड़ा काहिल होगा तो मुरीद कैसे कामयाब हो सकता है। शेख सादी अली रामा गुलशता में लिखते हैं कि इंसान के बर्बादी का सबब काहिल होना है, जो इंसान काहिल होगा वो तरक्की नहीं कर सकता।
काहिली इंसान को बर्बाद कर देती है। बताओ तो दू ठोरे काहिल रहे तो कहीं जा रहे थे, रास्ते में बैर के बिरवा देखें तो पकी पकी बैर रहे तो दोनों काहिल बैरिया बिरवा के नीचे लेट गए कि कौनो आए तो तूर के खवाए दे तो खाए ले। दोनों लेटे, इत्तेफाक से एक आदमी गुजरा और एक बैर गिरियुमा में से पड़ी तो दोनों काहिल में से एक ठोरू मुसाफिर से कहते हैं इधर आओ रे, इधर आवा। तो उसे कहा थी बैरिया उठाए कि हमरे मुँह दे दे हम खाए ली, तो उठाए के रख दी। जाए लाग तो फिर कहवा कहते कि कहाँ जाते, रुक जा हमरे मुँह से बीवा को निकाली रे। तो लौटा दुई लात मारिस, कहे इसकी सारे बियो नहीं निकाल सके तो मुँह से। तो दोसर का काहिल जो उन पर रहा कहते और दुई लात मार। अब हमरे मुँह पर कुत्ता मुँह तत रहा है तो इसे कह रहा है भगाए तो नहीं भगाइस रहा है। बताओ ऐसे ऐसे काहिल हुई हैं तो कौन सा काम कर सकते हैं? ऐ लोगों, माँ बाप की खिदमत करो। हदीस पाक में है कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इन्नल्लाह यग़फ़िरु कुल्लज़्ज़ुनूबी। हदीस में कि बेशक अल्लाह ताला हर गुनाह माफ फरमा देगा, हर गुनाह अल्लाह माफ करेगा, इल्ला उक़ूक़ुल वालिदैन, मगर माँ बाप की नाफरमानी को अल्लाह माफ नहीं करेगा। हर गुनाह अल्लाह माफ करेगा लेकिन माँ बाप की नाफरमानी को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। इसलिए माँ बाप की खिदमत भी करो और माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो उनकी कब्रों की जियारत भी करो। वलियों की कब्रों पे जाओ, माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दो। आज हमारा आपका माशरा दीन और सुन्नत से काफी दूर जा रहा है। ऐ लोगों, ईमान लाने के बाद सबसे पहली चीज इंसान पर फर्ज है बालिग होने के बाद कि वो नमाजों की पाबंदी करे। बगैर नमाज के अल्लाह ताला इंसान से राजी नहीं होगा। नमाज फर्क है किस चीज के दरमियान में? कुफ्र और ईमान के दरमियान में। हुजूर फरमाते हैं बैनल कुफ्र वल ईमानी तर्कुस सलाह, ईमान और कुफ्र के दरमियान में फर्क करने वाली नमाज है, लिहाजा नमाजें पढ़ो। एक हदीस शरीफ है हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फकुल असीरा, ऐ लोगों कैदियों को रिहा कराओ। कोई कैदी हो जेल चला गया हो तो हुजूर फरमाते हैं तुम उसको जेल से रिहा कराओ। ऐ मुसलमानों, जरा अपने पैगंबर का फरमान सुनो और जरा अपना अमल देखो कि आज थोड़ी थोड़ी सी बात पे हम थाने में जाते हैं और दूसरे भाई चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो उसको गलत फंसा के जेल भेजते हैं और जेल भेजने के बाद मोछ पे ताव देते हैं कि हमने कमाल कर दिया। ऐ लोगों, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को मत फंसाओ, जेल मत भेजो, तुम्हारे पैगंबर राजी नहीं होंगे। नबी फरमाते हैं फकुल असीरा, कैदी को रिहा कराओ। तो नबी फरमाते हैं कि कैद में चला गया हो तो रिहा कराओ, और अगर आपने किसी आजाद को कैद में भेज दिया तो नबी तुमसे राजी कब हो सकते हैं? इसलिए अपने पैगंबर को राजी करो और किसी को जेल न भेजो। कोई जुल्म करे तो सब्र कर लो, इंशाअल्लाह तुम्हारी इज्जत घटेगी नहीं, तुम्हारी इज्जत और बुलंद हो जाएगी। किसी को मार देना, जेल भेज देना, ये बहादुरी नहीं है। हुजूर फरमाते लैसा शदीदु
पहलवान वो नहीं है जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलक वाला नफ्सिही इंदल गज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। तो जीएल न भेजो, किसी पर रिपोर्ट न करो, सब्र कर लो। सब्र करोगे तो इंशाअल्लाह रसूल भी राजी होंगे, तुम दुनिया में कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। सब्र करके अपने उस नबी की जिंदगी को रोशन करो जिनके बारे में कहा गया है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो कैदी को रिहा कराओ। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते ऊदुल मरीजा, और बीमार की अयादत करो। कोई पड़ोसी तुम्हारा बीमार हो जाए, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, तो उसको देखने जाओ। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि क़यामत के दिन एक बंदा रब की बारगाह में हाजिर होगा, तो अल्लाह ताला उससे नजर रहमत मोड़ लेगा, फेर देगा। तो बंदा कहेगा ऐ अल्लाह तुमसे नजर रहमत फेर लिया, जबकि मैंने तेरे लिए नमाजें पढ़ी, तेरे लिए रोजा रखा, तेरे लिए हज भी किया, तेरे लिए माल की ज़कात भी अदा की, तूने हमसे चेहरा, तूने हमसे नजर रहमत मोड़ दिया। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा कि मैं बीमार था, तू मुझे देखने नहीं आया। तो बंदा कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा कि तेरा फला पड़ोसी बीमार था, दुनिया में तेरा पड़ोसी बीमार था, तू देखने नहीं गया। अगर तू अपने बीमार पड़ोसी को देखने जाता तो मैं वहां मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला कि जब हम दुनिया में किसी बीमार को देखने जाते हैं तो गोया कि हकीकत में वहां खुदा का दीदार नसीब होता है। इसलिए लोगों, बीमारों की इयादत करो, चाहे हिंदू बीमार हो चाहे मुसलमान बीमार हो, उसको देखने जाओ, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह के रसूल राजी होंगे। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते तहादू, ऐ लोगों हदिया भेजा करो। हदिया क्या? आपके घर में कोई अच्छी चीज बने, मिसाल के तौर पर खीर बने, जर्दा बने, तो आप थोड़ी प्याली में रख करके अपने पड़ोसी के यहाँ भी भेज दो, उसी को हदिया कहते हैं। अगर आपने अपने पड़ोस में प्याली में रख करके भेज दिया तो सरकार फरमाते हैं लियन्नल हदियत तज़हबु हर्र सदरी, तो वो हदिया तुम्हारे पड़ोसी के दिलों से बुग़्ज़ को ख़त्म कर देगा। वो हदिया तुम्हारे पड़ोसी के दिल से हसद को ख़त्म कर देगा, और हसद को ख़त्म करके वो हदिया तुम्हारे पड़ोसी के दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा कर देगा। इसलिए हदिया भेजो ताकि आपस में मोहब्बत पैदा हो, एक दूसरे का मुखालिफ न बने। आगे सरकार फरमाते वतुइमुल जाइआ, और भूखे को खाना खिलाओ। कोई भूखा हो पड़ोसी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह का बंदा समझकर उसको खिला दोगे तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल राजी होगा। तो 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, ये नेकियां कर लो, रसूलुल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। और अगर किसी के साथ ऐसा बर्तावा करो तो उससे बदला लेने की उम्मीद न करो कि हमको बदला दे। कुरान करीम में है रसूलुल्लाह के घर वाले किसी को अगर खिलाते थे, कुछ खाना खिला देते या कुछ खिला देते, तो रसूलुल्लाह के घर वाले क्या कहते थे? कुरान में है
कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, कि अल्लाह के बंदे हम तुझसे ना कोई बदला चाहते हैं ना तुझसे हम शुक्रिया चाहते हैं, कि तुझसे हम बदला भी इसका नहीं चाहते और हम ये भी नहीं चाहते कि तू इसका शुक्र अदा कर मेरा। अल्लाह की रजा के लिए खिलाते थे सहाबे किराम, रसूलुल्लाह के घर वाले जो कुछ करते थे रजा इलाही के लिए करते थे, इसलिए हमको आपको भी वैसे ही करना चाहिए। ऐ लोगों, अपने आप को गुनाहों से बचाओ, आखिरत की तैयारी करो, बुराइयों से बचो, इसलिए कि खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। मौत को हमा वक्त याद रखो। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। एक हदीस पाक अनबी क़तादा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बश्शिरुल मशाईन फिज़्ज़ुलमी इलल मसाजिदी, अंधेरी रातों में मस्जिद में जाने वाले लोगों को खुशखबरी सुना दो। किस चीज की? बिन्नूरि ताम्मी यौमल क़यामा, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें पूरा पूरा नूर अता फरमाएगा। जो अंधेरी रातों में भी चलकर इशा और फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं, तो अंधेरी रात में चलने की वजह से अल्लाह ताला उन्हें आखिरत में पूरा पूरा नूर अता फरमाएगा। इसलिए हम मस्जिदों को आबाद करें। देखो, आज हमारे आपके दिल में चाहे जितनी कोई तकरीर करे, लेकिन वो बात दिल में नहीं बैठती और बुराई से हम बाज नहीं आते। वही आदत, वही रफ्तार, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही है जो मैंने पहले बताया कि इब्राहिम बिन अदहम ने एक खजूर सिर्फ दूसरे की अपनी समझ के उठा के खा लिया था, तो उनकी इबादत का लुत्फ चला गया। और आज हम जानबूझकर बेईमानी करते, चोरी करते, दूसरे का माल हड़प करते, तो जब हमारा आज सेवा ये है तो हमारे अंदर खौफे खुदा कहाँ से आएगा? चाहे जितनी तकरीरें होंगी, चाहे जितनी अच्छी बातें बताई जाएंगी, लेकिन जब अल्लाह का डर दिल में नहीं है तो बातें दिल में नहीं आएंगी। क्योंकि ये बात बहुत जाहिर है, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने बहुत पहले बता दिया कि आती अलन्ना से ज़मानुन, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि ला युबालिल मरो, कि इंसान सोचेगा नहीं, मा अखज़ मिन्हु, जिस चीज़ को हाथ में लेगा, अमिनल हलाली अमिनल हराम, कि जो मैंने लिया है वो हराम है या हलाल है। हुजूर फरमाते एक ज़माना ऐसा आएगा कि आदमी सोचेगा नहीं। तो जब ये वक्त आ जाएगा तो लोगों के दिलों से खौफे खुदा निकल जाएगा, नूरे ईमान चला जाएगा, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी, अज़ानें होती रहेंगी, सूनी पड़ी रहेंगी। आज वही वक्त आ चुका है। इसलिए लोगों, अज़ान बड़ी बरकत वाली चीज है। इसीलिए हदीस शरीफ में बताया गया
कि 3 चीजें ऐसी हैं जिनमें नहूसत पाई जाती है। 3 चीजें ऐसी जिसमें नहूसत है। अस्सूमो फिल मरअती वल बैती वल फर्सी। हुजूर फरमाते हैं कि औरत में नहूसत है। औरत में नहूसत क्या है? जो औरत शौहर की नाफरमान हो, जिस औरत से बच्चे ना हो, उस औरत में नहूसत है। और जिस औरत से बच्चे पैदा हो, उसका एहसान है उसके शौहर पर। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शादी हुई हजरत आयशा से और हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ और खदीजा बूढ़ी होगी दुनिया से गई थी, तो हजरत आयशा के बिस्तर पे हुजूर आराम करते थे और करवटें बदलते थे तो कहते थे हाय मेरी खदीजा। तो हजरत आयशा ने कहा था अल्लाह के रसूल मैं जवान आपके बिस्तर पे हूँ, आप मुझे याद नहीं करते और वो बुढ़िया खदीजा की याद आप किया करते हैं। तो हुजूर ने फरमाया था कि आयशा मैं खदीजा को कैसे भुला सकता। खदीजा के 3 एहसान मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े हैं। पहला एहसान ये कि जब लोगों ने मेरी नबूवत को झुठलाया तो सबसे पहले मेरी नबूवत को मानने वाली खदीजा हैं और वो नबूवत पर मेरा ईमान लाने वाली। दूसरा एहसान ये है कि जब पूरा जमाना मेरा दुश्मन बना तो उस वक्त खदीजा ने अपना पूरा माल हमारे ऊपर खर्च कर दिया। और तीसरा एहसान खदीजा का ये है कि अल्लाह ने खदीजा से हमें औलादें अता फरमाई हैं, इसलिए खदीजा को मैं कभी भुला नहीं सकता। पता चला जिस औरत से बच्चे पैदा हो उस औरत का एहसान मर्द पर है और मर्द को चाहिए कि उस औरत का एहसान माने और उस औरत के साथ कभी जुल्म न करें जिस औरत से इंसान को बच्चे नसीब हो जाए। मनहूसियत 3 चीजों में है। औरत में नहूसत है कि वो शौहर की नाफरमानी करे और घर में नहूसत है। घर कौन मनहूस है? कुछ घर भी ऐसे हैं जो मनहूस हैं। कौन घर मनहूस है? वो घर मनहूस है जिस घर में अजान की आवाज न पहुंचे। सरकार फरमाते हैं कि जिस घर में अजान की आवाज दाखिल ना हो वो घर मनहूस है। इसलिए लोगों घर ऐसे बनाओ कि अजान हो तो अजान की आवाज तुम्हारे घर में पहुंचे ताकि नमाज के वक्त तुम्हारी आंखें बेदार हो जाए। और ऐसी जगह घर बनाओ जहां मस्जिद हो। ऐसे जगह घर न बनाओ, ऐसी बस्ती में न बसो जहां मस्जिद न हो। इसलिए कि जब मस्जिद नहीं होगी, अजान की आवाज तुम्हारे कानों में नहीं आएगी तो तुम्हारे दिलों में अल्लाह रसूल की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? नेकियां कैसे करोगे? तो 2 चीजों का ध्यान रखो। घर वहां बनाओ जहां मस्जिद हो और घर इस तरह बनाओ कि अजान की आवाज तुम्हारे घर में आए ताकि घर में नहूसत न पैदा हो, बरकतें हो। तो औरत में नहूसत है कि शौहर की नाफरमान हो और औरत में बरकत किस औरत में है? उस औरत में बरकत है जो औरत शौहर की फरमा बरदार हो। शौहर की फरमा बरदारी बहुत बड़ी इबादत है। हदीस पाक में अय्युमा इमरातिन मातत कि जो औरत मर गई व ज़ौजुहा अनहा राज़िन और उसका शौहर उससे राजी रहा फदखलतिल जन्ना तो औरत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। जो औरत मरी और उसका शौहर उससे राजी रहा तो सरकार फरमाते उस औरत का ठिकाना जन्नत है। तो पता चला कि वो औरत बाबरकत है जो औरत शौहर की फरमा बरदार हो। इसलिए एक दूसरी हदीस में भी है अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा
जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शाहरहा, और रमजान का रोजा रख ले, वाताअत बाला, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, वअहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फतदखुलल जन्नत मिन अय्यि बाबिन शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अल्लाह ताला उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देगा जो औरत ये 4 काम करके दुनिया से जाएगी। तो हमारी बहुत सी माँ बहनें बाबा की मज़ार पे आई हैं, लेकिन एक बात और सुन लें कि आला हजरत फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, मसला है कि औरत के पास माल है, हज फर्ज है उसके ऊपर, लेकिन साथ में जाने वाला कोई मेहरम नहीं है, शौहर नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, वो नहीं है दुनिया में जिनसे उसका निकाह हराम हो, यानी कोई मेहरम नहीं है, और माल है औरत पर, तो इस्लाम कहता है कि ऐसी सूरत में औरत पर हज फर्ज नहीं है, फर्जियत साकित हो जाती है। क्यों? अकेले औरत सफर हज का नहीं कर सकती, क्योंकि एक दिन में नहीं पहुंच पाएगी औरत, 2 दिन में नहीं पहुंच पाएगी, हज में कई दिन लगते हैं। इसीलिए आला हजरत फाजिले बरेलवी से फरमाया कि पूछा गया कि अगर कोई औरत मालदार थी और मेहरम को नहीं पाया, दूसरे के साथ हज करने गई, तो उसका हज अदा होगा कि नहीं होगा? तो आला हजरत फरमाते हैं कि हज तो अदा हो गया, लेकिन जब तक कि आएगी नहीं, कदम कदम पर उसके गुनाह होंगे और उस पर अल्लाह की लानत बरसेगी। क्यों? उसने बगैर मेहरम के इतना लंबा सफर किया। ऐ मेरी माँ बहनों, आज तुम मेला में आई हो, भाई तकरीर के बुलाया गया तो हमें तो वही बात कहनी है जो इस्लाम की बात है। हमारी माँ बहनों के लिए हुक्म है कि वला यद्रिबना बिअरजुलिहिन्ना, कि कोई औरत अपने पैर को जमीन पर जोर से न रखे, लियुलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि उसके पैर के जेवर के बजने की आवाज कोई गैर के कान में न चली जाए। इसलिए कोई औरत अपने पैर को जमीन पर जोर से न रखे। ऐ मेरी माँ बहनों, जब तुम्हारे जेवरों के बजने की आवाज गैर के लिए सुनना हराम है, कुरान ने फरमा दिया, तो अब हमारा तुम्हारा मेला में आना, मर्दों के बीच में घुसना, ये कहां तक अल्लाह ताला राजी होगा? इन चीजों से आप खुद सोच लो। आपका मकाम घर है, आप ऐसी महफिलों से परहेज करें, इसलिए कि याद रखो हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना था, मर्द और औरतें सब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती थी। हजरत उमर ने औरतों को मस्जिद से रोक दिया कि अब कोई औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आए, क्योंकि लोगों के दिल उस तरह न रह गए जिस तरह रसूलुल्लाह के जमाने में थे। अब लोगों के दिल गंदे हो गए, नेताएं बदल गईं, लोगों की सोच बदल गई। इसलिए कोई औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आए, अपने अपने घर में नमाज पढ़े। तो सारी औरतें रुक गई मदीने की, मस्जिद में जाना सबने बंद कर दिया। लेकिन हजरत उमर की बीवी नहीं मानी, वो जाती रही।
हजरत उमर ने बहुत समझाया, नहीं मानी। का अच्छा आप जमात से नमाज पढ़ो, आपको जमात का सवाब मिले, और हमको रोक रहे हो कि ताकि हमारी जमात से नमाज न हो, जमात के सवाब से मैं महरूम रहूं, मैं जाऊंगी। हजरत उमर कहते हैं, मेरी बीवी अब घर में पढ़ो, लोगों के दिल बदल गए, सोच बदल गई, फितरतें बदल गई हैं, फितने का वक्त आ चुका है। हजरत उमर की बीवी कुछ ना मानी, जाती रही। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नमाज फजर में पहले ही वजू बना के गए और रास्ते में छुप गए। हजरत उमर की बीवी बाद में जा रही थी वजू बना के मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने। जैसे वहां से गुजरी तो हजरत उमर पीछे से टीप मार कर और दूसरी तरफ छुप गए। जब टीप लगी हजरत उमर की बीवी पर तो हजरत उमर की बीवी ने पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और वहीं से पलट पड़ी, घर आई, नमाज फजर पढ़ी और रोने लगी। बैठी रो रही थी। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज पढ़ के वापस घर पहुंचे तो देखा बीवी रो रही है। पूछा, है मेरी शरीक हयात, तुम रो क्यों रही हो? तो उनकी बीवी कहती, उमर मुझे भी यकीन हो गया कि अब लोगों के दिल बदल गए, सोच बदल गई, फितरतें बदल गई, अब मैं भी मस्जिद में नहीं जाऊंगी। इसीलिए इमाम तिरमिजी बहुत खूबसूरत थे, हकीम तिरमिजी सैयद थे, बहुत खूबसूरत थे और बहुत बड़े मुहद्दिस थे। एक मर्तबा मुल्क इराक में किसी शहर से गुजर रहे थे तो एक खूबसूरत नौजवान औरत हकीम तिरमिजी के पास आई और कुछ मसले की बात की, और उसके बाद हजरत हकीम तिरमिजी पर वो दीवानी हो गई, फरेफ्ता हो गई, गुनाह चाहा कि गुनाह हो जाए हमसे। हकीम तिरमिजी ने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, डांटा औरत को, कहा मुझे तू बर्बादी में डालना चाहती है, खुद बर्बाद होना चाहती, मुझे भी बर्बाद करना चाहती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह के उस नौजवान औरत को हड़काया और भगाया वहां से। 30 साल की जवानी थी हजरत हकीम तिरमिजी की। रवायतों में आता है यहाँ तक कि जब उनकी उम्र 60 साल की हो गई, बूढ़े हो गए, बीमार हुए तो बिस्तर पे पड़े थे। अब मौत का इंतजार था कि अब मौत आएगी, पड़े थे बिस्तर पे। इतने में हकीम तिरमिजी को 30 साल पहले वाला वाकया याद आ गया कि एक वक्त था कि एक बड़ी खूबसूरत नौजवान औरत मेरे ऊपर फरेफ्ता हुई और उसने अपने आप को पेश कर दिया मेरे लिए, लेकिन मैंने ठोकर मार दिया था। अफसोस, उस औरत से मिल लिया होता, फिर मैं तौबा कर लेता। ये दिल में सोचा और जैसे सोच पैदा हुई फिर रोने लगे। कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रो रहे थे और कहते थे, हाय अफसोस, जिस नफ्स को मैंने जवानी में ठोकर मारा वो नफ्स आज बुढ़ापे मेरे ऊपर गालिब आ गया। जो गुनाह मैंने जवानी में छोड़ा वो गुनाह की तमन्ना इस बुढ़ापे में मैंने कर दिया। ये सोचकर हकीम तिरमिजी रोने लगे और इतना रोए कि पूरी रात रोते रहे, नींद नहीं आई कि हाय अफसोस, जवानी में जो गुनाह मैंने छोड़ा बुढ़ापे में उसकी तमन्ना की। पूरी रात रोते रहे। सुबह का वक्त जब आया, हल्की सी आंख लग गई हकीम तिरमिजी की, तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और हकीम तिरमिजी की पेशानी पे हाथ रखा और फरमाया, है तिरमिजी, रो नहीं, ये तुम्हारा कसूर नहीं है, ये कसूर है मुझसे तुम्हारे जमाना की दूरी होने की।
कि 30 साल पहले का जमाना और था, अब जमाना और है। 30 साल पहले जिस गुनाह को तुमने छोड़ा था वो हालात बदले तो 30 साल के बाद उस गुनाह की तुमने तमन्ना की। पता चला कि कुर्बे क़यामत है, गुनाह बहुत हो रहे हैं। ऐसे पुरफतन माहौल में हमारी माँ बहनों को मेला से परहेज करना चाहिए, मर्दों के बीच में जाना नहीं चाहिए, ताकि कहीं कदम गलत न फिसल जाएं। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को हिदायत दे और घर में रह करके तिलावत कुरान करें, घर में रह करके नमाजों की पाबंदी करें, अपने बच्चों को नमाज की दावत दें। माँ जब अच्छी होती है तो औलादें अच्छी होती हैं। माँ घर में जब नेक काम करती है तो औलादें देख कर नेक काम करती हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन की माँ नमाज पढ़ती थी तो फरीदुद्दीन ने माँ को देखकर नमाज पढ़ने की आदत डाल ली थी। इसलिए मेरी माँ बहनों, तुम अपने बच्चों को नेक राह पे चलने की तरगीब देती रहो। आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। मदीने मुनव्वरा में 2 सगे भाई थे, माज और मुअव्विस। एक दिन घर गए अपने तो देखा कि माँ रो रही है। तो दोनों भाइयों ने पूछा, अम्मा रो रही हो? कहा, बेटा तुम्हें पता नहीं है कि मदीने से मुसलमान जंगे बद्र के लिए रवाना हुए हैं? तो कहाँ रवाना हुए, लेकिन आप रो क्यों रही हो? कहा, इसलिए रो रही हूँ कि जिनके शौहर जंगे बदर गए हैं उनकी बीवियां खुशियां मना रही हैं कि हमारे शौहर जिंदा वापस आ गए तो मैं गाजी की बीवी बोली जाऊंगी, और अगर शहीद हो गए हमारे शौहर जंगे बदर में तो दुनिया आखिरत में शहीद की बीवी कह के पुकारी जाऊंगी। बेटा इसलिए मैं रो रही हूँ कि आज मैं बेवा हो गई हूँ, तुम्हारे बाप जिंदा नहीं है। अगर आज तुम्हारे अब्बू भी जिंदा होते तो मैदान बदर में जाते तो मुझे भी खुशी होती। बच्चों ने कहा, अम्मा रो नहीं, अब्बा नहीं है, हम लोग तो हैं हैं। माँ ने कहा, इस्लाम में बच्चों पे जंग नहीं है, जवानों पे है। बच्चों ने कहा, मेरी माँ तुम दुआ करो, हम रसूलुल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं इजाजत लेने, दुआ करो कि अल्लाह के रसूल अब्बा की जगह पर हम दोनों को मैदान बद्र में शहादत की इजाजत अता फरमा दे। माँ ने कहा, जाओ। दोनों बच्चे गए हुजूर के पास और पंजे के बल खड़े हो गए। कहने लगे, अल्लाह के रसूल हम लोग भी मैदान बद्र में जाना चाहते हैं, जिहाद के लिए आपसे इजाजत लेने आए हैं। हुजूर फरमाते, नहीं नहीं, तुम दोनों बहुत छोटे हो, नहीं जा सकते। तो दोनों कहते हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत दे दो, घर में माँ का रोना देखा नहीं जा रहा है, अब्बा नहीं है इसलिए मेरी माँ रो रही है, माँ का रोना देखा नहीं जाता, दुआ कर दो कि इजाजत दे दो कि हम अपने अब्बा की जगह पर मैदान बद्र में जाके जिहाद करें। जब ये कहा तो बड़े मास थे, मास को इजाजत दे दी और मुअव्विस से कहा, तुम बहुत छोटे हो, तुम घर वापस जाओ। तो मुअव्विस कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपने भाईजान को इजाजत दे दी, मुझे नहीं दे रहे हो। ये हमसे बड़े जरूर हैं लेकिन ताकत में हमसे ज्यादा नहीं है। हम इनको कुश्ती लड़ा दो तो हम इनको पटक देंगे भी। हुजूर ने फरमाया, अच्छा लड़ो। दोनों भाई जब लड़े लिपटे तो छोटे मुअव्विस बड़े से कहते हैं कि भाईजान अल्लाह वास्ते जोर न लगाना, मुझे पटक लेने दो ताकि मुझे भी हुजूर तुम्हारे साथ शहादत की इजाजत दे दें। माज ने जोर नहीं लगाया, मुअव्विस ने पटक दिया तो हुजूर ने दोनों भाइयों को इजाजत दे दी। दोनों भाई घर आए, माँ से बताया, माँ ने खुदा का शुक्र का सजदा अदा किया। कहे, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तेरे नबी ने मेरे दोनों नन्हे नन्हे बच्चों को भी मैदान बद्र में जिहाद की इजाजत अता फरमा दी।
और उसके बाद दोनों बच्चों को भेज दिया। दोनों बच्चे मैदान बद्र में पहुंचे। चचा उनके थे अब्दुल रहमान बिन औफ। दोनों ने अपने चचा को मैदान बद्र में देखा तो गए, पूछते हैं ऐ चचा अबू जहल कौन है? कहा उसको क्या करोगे, वो तो लश्कर कुफ्फार का सरदार है। बच्चों ने कहा नहीं, वो मेरे महबूब को गाली देता है, मेरे नबी की बेअदबी करता है। हम मदीने से चले हैं तो कसम खा के चले हैं चचा, ये ठान लिया है दिल में, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। चचा ने जब सुना तो उंगली का इशारा किया। दोनों बच्चे दौड़े और नारे तकबीर करके एक तलवार मारी तो अबू जहल 2 टुकड़े हो गया, घोड़ा भी 2 टुकड़े हो गया। लश्कर कुफार ने देखा कि 2 छोटे बच्चों ने हमारे सरदार को कत्ल कर दिया तो सब ने मिलके हमला किया। तो मुअव्विज जो छोटे थे वो शहीद हो गए। मास के दाहिने हाथ पे तलवार पड़ी तो मास का दाहिना हाथ कट के लटकने लगा। बाएं हाथ से तलवार से जिहाद करते रहे। जब वो लटकता हुआ हाथ रोड़ा बना तो पैर के नीचे रखकर नोच कर वो हाथ फेंक दिया माज ने। बाएं हाथ से लड़ते रहे यहाँ तक कि जब जंगे बद्र फतेह हो गई तो माज गए, अपना वो हाथ उठा के लेके आए, हुजूर को दिया। कहा या रसूल अल्लाह ये मुझसे जुदा हो गया। हुजूर ने वो हाथ वहीं लगाया और अपना हाथ फेर दिया तो मास का हाथ पहले ही की तरह फिर सही हो गया। अब मुसलमानों गौर करो, ऐ मेरी माँ बहनों बच्चियों गौर करो कि माद और मुअव्विज की माँ बेवा थी, शौहर का सहारा खत्म हो गया था, जिंदगी के सहारे वही 2 लड़के बचे थे। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए माद और मुअव्विज की माँ ने अपने दोनों बच्चों को अल्लाह की राह में शहादत के लिए भेजा था। ऐ मेरी माँ बहनों, आज मस्जिद से जब अज़ान सुनो तो अपने बच्चों को मस्जिद में सर झुकाने के लिए भेज दो। सर कटाने के लिए नहीं, सर झुकाने के लिए भेजो, ये सोचकर कि हमारी इस्लामी बहनों ने अल्लाह की रजा के लिए अपने बच्चों को मैदान जिहाद में सर कटाने के लिए भेजा था। तो आज हम सर कटाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने के लिए तो भेज दें। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को सही सोच अता फरमाए। मैं ऐसा था कि इसने आवाज बिल्कुल पस्त कर दिया। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उसे हमें और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।